गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल झा कनक मणि। तो आज मैं बहुत दिन बाद आप लोग से मिल रही हूँ। बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे आ गए थे जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी, और बहुत सारे ऐसे ब्लॉग है जो मैं शूट कर ली हूँ बट मैं पोस्ट नहीं कर पाई टाइम की वजह से, और थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू भी था जिस कारण से जो है मैं नहीं कर पाई। तो चलिए अब से कोशिश रहेगा जो मेरा ब्लॉग है रेगुलर रहे। प्लस आप लोग जो है अपनी अपनी घर की लक्ष्मी को ढेर सारे गिफ्ट दीजिए, सोना चांदी जिनको जो हो सके वो खरीदिए, और घर की लक्ष्मी का सबसे पहले इज्जत करना सीखिए। अगर घर की लक्ष्मी खुश रहेगी तभी बाहर की लक्ष्मी आपके घर में आएगी। तो मैं बिट्टू और पतिदेव चल पड़े हैं सब्जी लाने और धनतेरस का शॉपिंग भी करने। और यहाँ देखिए पूरा गली जो है, पूरा रास्ता सजा हुआ है दिवाली के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैं सोचा इसको रिकॉर्ड करके आप लोग को भी दिखा दूँ। पहुँच गए हैं सब्जी मार्केट, और यहाँ पे जो है पतिदेव सब्जी ले रहे हैं और मैं तब तक ब्लॉग बना रही थी उनका। तो हमेशा की तरह बिट्टू को जैसे ही मंडी में गाय मिल जाता है या दिख जाता है तो वो उसे चाहती है जो मैं कुछ ज़रूर खिलाऊँ, तो यहाँ पे वो गाय सेवा कर रही है। उसके बाद यहाँ आगे आके हम लोग यहाँ पे मसाला पिसवाए, लड्डू गोपाल के लिए केला लिए, और बिट्टू अपने लिए मोमो पैक करवा रही थी, और घर आ गए। तो आ गए हैं घर सब्जी का खरीदारी करके। बहुत ही थक गए, बहुत भीड़ था और इतना ऊपर चढ़ना। अब आपको दिखाती हूँ क्या ली हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं ली क्योंकि इतना भीड़ था, मैं थक गई थी, जो कि मेरे फेस देख के लग रहा होगा, और पिंपल के कारण मुझे बुखार भी लग गया है। तो थोड़ा कुछ ही ले, और आज जो ज़रूरी था। बाकी धनतेरस तो हर दिन होता है, जब पैसा हो तब आप ले आओ, सब दिन धनतेरस है। चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेब लिया है, अनार लिया है और नारियल लिए हैं, माता रानी का चुन्नी लिए हैं। तो ये सारा कुछ मैंने पूजा का ही सामान ज़्यादा लिया है। और यहाँ पे ये माला है माता रानी का, और यहाँ पे रंगोली बनाने का मुझे बहुत शौक है। मैंने ज़्यादा कुछ खास नहीं लिया है। यहाँ पे हर बार की तरह मैं चांदी का सिक्का ली हूँ जिसमें लक्ष्मी गणेश का प्रतिमा बना होता है, और हमेशा की तरह मैं धनतेरस के दिन ही बिछवा लेती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने 4-5 जोड़ी बिछवा लिए हैं, और यहाँ पे मुझे प्यारा सा गिफ्ट मिला था। सब कुछ तो हो गया था पर मैं ब्लाउज़ नहीं सिलवाई क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई अच्छा टेलर पता ही नहीं है, और दुर्गा पूजा में मैं जो ब्लाउज़ सिलवाई थी एकदम ही बेकार सिल दी थी। तो जिस कारण से मैं सोची वहीं वाला साड़ी पहन लूँगी, गाँव जाके ब्लाउज़ सिलवाऊँगी। फिर बिट्टू की मैडम जो है वो सजेस्ट की, वो ले गई और बोली वो भैया बहुत अच्छा सिलते हैं। तो वहाँ पे मैंने ब्लाउज़ देखी और मैं आ गई आईब्रो बनवाने। और बिट्टू का बाल भी बहुत बढ़ गया था। जब तक मैं आईब्रो बनाई बिट्टू बाल के साथ खेल रही थी। तो अब जो है इसका हेयर कटिंग करवाना है, तो इसका हेयर कटिंग हो गया और आ गया। मैं भी खा ली हूँ और दिया बाती सबका टाइम हो गया, सब कुछ कर लिए हैं। अब जा रहे हैं मार्केट कल के लिए प्रसाद वगैरह लाने, मिठाई लाने, और जो है एक दो और काम है वो सारा करके आ रहे हैं। तो हम निकल गए हैं मार्केट बिट्टू के साथ और पतिदेव के साथ, और मैंने बेडशीट नहीं लिया था तो मुझे बेडशीट लेना था। वैसे तो हम लोग धनतेरस के दिन ही लेते हैं पर उस दिन इतना भीड़ था तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और मैं थक भी गई थी, तो आज आ गई बेडशीट लेने। आज भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, फिर भी जो अच्छा लगा वो मैं ले ली। आज जो है यहाँ पे ये भैया अच्छा पानी पूरी बना रहे थे तो हमने सोचा पहले पानी पूरी खा लूँ फिर घर चलते हैं। तो पानी पूरी खा के हम लोग आ गए घर। हैप्पी दिवाली गाइस। तो आज है दिवाली और मैं रात में मेहंदी नहीं लगा पाई थी, बहुत थक गई थी, तो सुबह उठते ही मैंने मेहंदी लगाई और उसके बाद जो है सो शाम में मिलते हैं। तो शाम हो गई है और अभी मैं साड़ी पहन ली हूँ, रंगोली भी बना लिया था और दिया बाती का टाइम भी हो गया था, तो पहले सोची दिया बाती कर लेती हूँ, उसके बाद जो है तैयार हो जाऊँगी फिर पूजा का करूँगी। तो हर पर्व का पता नहीं 2 दिन का हो गया है। कोई सा भी पर्व होता है तो 2 दिन का हो जाता है। दुर्गा पूजा में भी यही हुआ था, तो दिवाली में भी इस बार यही था। तो हम लोग 31 को ही मनाए क्योंकि घर से फ़ोन आया था गांव में 31 को ही हो रहा है, तो हम लोग 31 को ही मनाए। आप लोग कब मनाए हैं बताइएगा कमेंट में। और फिर यहाँ पे रंगोली बनाए और यहाँ पे ये देखिए, और बहुत सारा लाइट के कारण बहुत सारा कीड़ा जो है उड़ उड़ के आ रहा था। पूरा घर बेडशीट सारा जो है ये छोटे छोटे कीड़े से भर गया था घर में। तो यहाँ पे ये देखिए। तो अब जा रहे हैं पूजा करने, तो आ गए हैं पूजा करने और यहाँ पे जो है प्रसाद वगैरह सजा रहे थे। और पूजा का मुहूर्त भी जैसा कि पता चला है 6:30 से 8:30 के अंदर ही है। तो यहाँ आज के दिन तो बहुत ज़्यादा ही प्रसाद वगैरह हो जाता है, और मेरे पतिदेव हर पूजा में प्रसाद भर भर के ले आते हैं। खाने वाला कोई नहीं, खाते एक भी नहीं, लेकिन प्रसाद बहुत ले आते हैं, पर अच्छा भी लगता है। चलो, तो यहाँ पे जो है मैं पूजा के लिए तैयार हो गई हूँ और यहाँ पे सब कुछ जो है मैं सजा रही हूँ, और मम्मी भी आएगी पूजा पे बैठने, तब तक मैं यहाँ पे सब कुछ करके रखती हूँ। और उधर से पतिदेव प्रसाद दिए जा रहे थे और यहाँ पे हो गया है पूजा। यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद जो है मैं सारे घर में आरती घुमाऊँगी, और उसके साथ ही जो है
सो मैं लक्ष्मी जी को प्रणाम करूँगी और यही बोलूँगी आप मेरे घर में अपनी जो है कृपा हमेशा बरसाए रहे। और यहाँ पे मैंने घर की लक्ष्मी मेरी बेटी उसको भी मैंने प्रणाम किया, उससे भी आशीर्वाद लिया। और उसके साथ जो है यहाँ पे मैंने जो है पूजा समाप्त किया। कि आपने देखा मेरा पूजा हो गया है और अब मैं जा रही हूँ प्रसाद वितरण करने। सब लोग वेट कर रहे हैं, मुझे बहुत टाइम लग गया, 9 बजने वाले हैं पूजा करते हुए। तो पहले मैं प्रसाद सबको दे के उसके बाद खाना भी खाना। सब लोग फास्टिंग में घर में एक मेरी बेटी तक भी वो भी फास्टिंग कर रही है। तो प्रसाद वितरण करके सबको मैं खाना खिला देती हूँ। उसके बाद ऊपर जाऊँगी फुलझड़ी वगैरह छोड़ने, पटाखा छोड़ने। और इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ। आप लोग कैसे मनाते हो दिवाली, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।